नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो जो है बीकॉम एप्लीकेंट्स के लिए है। जिन्होंने भी बीकॉम में चाहे फिर वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, जहाँ भी अप्लाई किया है बीकॉम के लिए, उनके लिए वीडियो खासा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये मेनली इलाहाबाद के लिए स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो उसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। टाइम 2 आवर्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 300। ओके, क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सेक्शंस हैं? और टोटल क्वेश्चन है 150 एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि बीएचयू में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ठीक है, तो 3 सेक्शन कौन कौन से हैं? एक जनरल इंग्लिश और हिंदी। आपको हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करने होंगे जो 50 मार्क्स के हैं। या तो आप इंग्लिश करिए या तो हिंदी करिए। ये आपको तभी सिलेक्ट करना होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 25 होंगे और 50 मार्क्स के। ठीक है, करंट अफेयर भी उसी में आएगा। और कॉमर्स, कॉमर्स से रिलेटेड जो इंटरमीडिएट लेवल का कॉमर्स होता है, उससे 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? अकाउंटेंसी आ जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आ जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इन सब से क्वेश्चन मिलकर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ठीक है, इसमें तो इलाहाबाद के केस में क्या है कि क्वेश्चंस डिसाइड नहीं है कि हाँ अकाउंटेंसी से इतने मार्क इतने क्वेश्चन आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इतने क्वेश्चन आएंगे, मार्केट के इतने क्वेश्चन आएंगे, बल्कि ये केस ऑफ बीएचयू डिसाइड है कि 15 क्वेश्चन इससे, 15 क्वेश्चन इससे, 15 क्वेश्चन इससे, 15 क्वेश्चन इससे। लेकिन यहाँ पे कॉमर्स सिर्फ दिया गया है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कॉमर्स के 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं 100 क्वेश्चन जो हैं हम उसको देखेंगे आज। ठीक है, अगर वीडियो यहाँ नहीं कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग डाटा आर प्रोवाइडेड टू यू। फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज इतने 20,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 20 रुपीज। फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ बीईपी इज ब्रॉट डाउन टू 2,000 यूनिट्स। तो आपको फाइंड क्या करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता होगा। पहले मैं आपको बता दूं, ब्रेक इवन, बीईपी मींस ब्रेक इवन पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है। ये होता क्या है? इट इज द पॉइंट एट व्हिच टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आर इक्वल, दैट इज व्हाट? इवन। ठीक है, तो ये बीईपी है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसे डिवाइड कर दिया जाता है किसको? सेल्स, जो सेल्फ सेलिंग प्राइस है, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इन दोनों का माइनस फिक्स्ड कॉस्ट से डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपका ये बीईपी आ जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आप निकाल लेना उससे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 रुपीज। ओके, ऑप्शन C is correct. Next question, question number 2. Among the following, which is not an error of commission? तो error of commission से आप क्या समझते हैं? An error of commission occurs when an amount is entered right, okay, entered right, and in the correct account, but the value is wrong. समझ रहे? ये होता है error of commission। ठीक है, सब कुछ जो अमाउंट आपका इंटर्ड हुआ वो राइट हो, ठीक है, और अकाउंट करेक्ट अकाउंट में हो, ठीक है, बट जो उसकी वैल्यू हो वो रॉन्ग हो, तो वो क्या होगा? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? इट्स सब्ट्रैक्टेड इंस्टेड ऑफ एडेड और वाइस वर्सा। ठीक है, तो एस्केप फ्रॉम पोस्टिंग, एस्केप फ्रॉम पोस्टिंग करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? चारों ऑप्शन देखिए फिर बताइए विच इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। तो एस्केप फ्रॉम पोस्टिंग जो है वो इसमें नहीं आता। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनल चेक मीन्स। तो इंटरनल चेक मीन्स क्या है? चेकिंग द वर्क ऑफ वन पर्सन बाय अनदर ऑटोमेटिकली इज इंटरनल चेक मीन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरिफिकेशन इंक्लूड्स। वेरिफिकेशन इंक्लूड क्या करता है? वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड टाइटल, ऑल ऑफ द, सब कुछ करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 क्या है? बाय हुम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड।
डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा बताइए आप जल्दी से। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड बाई डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे कर, हर कोई कर सकता है, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स डेब्ट इज अनलिमिटेड। क्वेश्चन क्या है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स डेब्ट इज अनलिमिटेड। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। Question number 7. A government company is one in which at least the following percentage of share capital is held by the central and or state government. तो वो 51 मीन्स 1/3 होनी चाहिए, 51%। करेक्ट ऑप्शन डी। एक गवर्नमेंट कंपनी तभी कहलाएगी जब उसका शेयर उसमें 50+ होगा, मीन्स 100% होता है तो 50+ होना चाहिए, कंपलसरी है, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी टैग मिलेगा उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाई। तो प्लानिंग फंक्शन क्या है, पहली बात पहले आपको ये जानना होगा, ठीक है। क्वेश्चन, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाई। प्लानिंग फंक्शन होता क्या है, प्लानिंग फंक्शन इज कंडक्टेड एट ऑल द 3 लेवल्स, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछा गया, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म्ड बाई, तो यहाँ तीनों लेवल पे वर्क करता है। 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल प्लान्स एंड लोअर लेवल प्लान्स। तो टॉप लेवल प्लान्स क्या होता है कि वहाँ वो फॉर्मुलेट होता है जनरल मैनेजर के द्वारा, और जो मिडिल लेवल प्लान्स होता है वो उसमें इंक्लूड कौन होता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर इंक्लूड होते हैं, और जो लोअर लेवल का प्लान होता है उसमें क्या होता है, सुपरवाइजर होते हैं। दीज प्लान्स आर लोअर जो है, दीज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाई द फोरमैन आर द सुपरवाइजर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्पेशल प्लान्स मेड फॉर फिशिंग कंपटीशन आर नोन एज। तो स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, ठीक है, स्पेशल प्लान्स बोलते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 10। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स व्हाट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स अ मैनेजर कैन सुपरवाइज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ये होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर जनरल इज। तो ऑडिटर जनरल का फंक्शन क्या होता है, कौन होता है ऑडिटर जनरल। एन ऑडिटर इज अ पर्सन और अ फर्म अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू एग्जीक्यूट एन ऑडिट। ओके, तो ये क्या करता है, एग्जामाइन, डिटेक्ट डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स, तो ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ऑडिट इज कंपलसरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, यही है, सी। Okay, next question, question number 12. 13. Which of the following organization makes doing business report? Important question है, doing business report every year. तो वो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करती है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालते हैं, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो इसमें इंडिया का प्लेस कौन सा है, कोई बताएगा। इस साल इंडिया का प्लेस कौन सा है, मैं बता देता हूँ। इंडिया का प्लेस 63rd है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है। 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो 63rd प्लेस पे है, ठीक है। आप ये बताइए फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 14। इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एन ऑडिटर शुड कीप इन माइंड टेबल ए। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। हु, आंसर छिपाओ इसका, हु मे रिकमेंड ए स्पेशल ऑडिट ऑफ अ कंपनी। तो कौन है, हु मे रिकमेंड ए स्पेशल ऑडिट ऑफ अ कंपनी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो मैं बता देता हूँ, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज मीन्स डैट द अमाउंट ऑफ करेंट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज सोन इन द बैलेंस शीट आर करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन के फॉर्मेट होंगे आपके, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग terms is normally not seen in the field of international relations. Alluvial soil exchange rate, OECD. What is the full form of OECD? Comment section में आइए।
OECD का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्री ट्रेड। तो ये अलुवियल सोइल ज्योग्राफी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज पे आउट रेशियो मीन्स? पे आउट रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ डिविडेंड्स पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर, ओके, दिस इज द पे आउट रेशियो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये चारों दोनों स्टेटमेंट आप पढ़िए। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स आउट ऑफ जनरल रिजर्व a resolution in the shareholders meeting is necessary. Which of the statement given above is are correct? देखिए इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे वो कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, व्हाट्सअप कर देना, मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट 2 होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। हाउ इज कॉल इन एरियर, कॉल्स इन एरियर shown in the balance sheet on the liability side? तो by deducting the amount from the called up capital, ऐसा करेंगे तो कॉल इन एरियर शोन करेगा। हाउ इज कॉल एन एरियर shown in the balance sheet on the liability side? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन ए है, by deducting the amount from the called up capital, okay. Next question, question number 21, the following figures are presented to you, year sales profit loss। 1999 में क्या है? इतने रुपीस, इतने का लॉस हुआ। 2000 में क्या है? इतने रुपीस और इतने का प्रॉफिट हुआ। कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवीआर क्या होता है? वो दूसरा वाला पीवीआर नहीं, यहाँ पे पीवीआर की जो कैलकुलेट करने की वो होता है, फॉर्मूला होता है पीवीआर कैलकुलेट करने का, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 पर सेल्स, ओके, ये पीवीआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। कंट्रीब्यूशन इनटू 100 पर सेल मींस 100 डिवाइडेड बाय सेल, ओके। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन मींस द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस, कौन सा प्राइस? सेल प्राइस एंड द वेरिएबल कॉस्ट, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है कंट्रीब्यूशन। और जब उसको इनटू करेंगे 100 अपॉन सेल से, तब जाके हमारा पीवीआर रेशियो निकलेगा, मतलब पीवीआर निकलेगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, तो करेक्ट आंसर कितना है? 20%। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। आप फाइंड कर लीजिए आराम से ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया था पहले क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ओके, दिस इज द बीईपी फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन पढ़िए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पहले जानो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस between the amount of expected profitability and what BEP, break even point। तो BEP मैंने बताया, तो इससे माइनस कर दीजिए आप, आराम से आंसर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एडवाइस फॉर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसको पढ़िए पूरा अच्छे से, फिर डिसीजन आपको लेना है इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द लायबिलिटी ऑफ अ सोल proprietor is, तो लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट्स एंड हिज ऑल प्राइवेट एसेट्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा ऑप्शन सी। तो ये था क्या आज का वीडियो, ठीक है। तो ऐसे वीडियो और चाहिए, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो बताइएगा, वीडियो बना देंगे। और हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सॉरी कॉल नहीं। और फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो इंस्टा आईडी होगी उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़िए, मेन कैंपस के नीचे कुछ भी नहीं, ठीक है, यही सोचिए।